स्वागत है आप सभी का इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये वीडियो है पटवारी भर्ती से संबंधित, जिसमें यदि आप पटवारी भर्ती की अभी तैयारी कर रहे हैं अर्थात अभ्यर्थी हैं, या ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो चुका है, या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रमोशन किस में होने वाला, तथा सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या आप एसडीएम तक पहुंच पाएंगे या नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो कौन कौन एसडीएम तक पहुंचने के लायक होते हैं, मतलब आपके किस एज में जॉब लगे ताकि आप एसडीएम तक पहुंच पाए। अब इस एक ही वीडियो के अंदर अपन देखते हैं कि जो पटवारी लगते हैं उसकी सैलरी क्या होती है, उसका ग्रेड पे क्या होता है, भर्ती का प्रमोशन किस में होता है, अब प्रमोशन होता है उस टाइम उसकी सैलरी क्या होती है, तो उस टाइम उसका ग्रेड पे क्या क्या रहता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट है क्या पटवारी से आप एसडीएम बन पाते हैं या नहीं। उससे पहले आप यदि पटवारी भर्ती 2025 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें पदों की संख्या 1963 है। परीक्षा तिथि आपकी 10 और 11 मई 2025 है तथा उसमें योग्यता ग्रेजुएशन सीईटी रखी गई है, तो उसका संभावित रिजल्ट डेट है वो 11/9/2025 रखे गए हैं। राजस्थान की टॉप 10 भर्तियों के बारे में एक अलग से वीडियो डाला गया है जिसका लिंक अपन इसके कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए साल 2025 की कौन सी वैकेंसी बेस्ट रहने वाली तथा आपको किस भर्ती के लिए पर्टिकुलर तैयारी करनी चाहिए। तो ये रहा वीडियो जिसमें राजस्थान में 2025 में होने वाली सभी भर्तियों के बारे में शॉर्टकट बताया हुआ है, जिसमें कि किस भर्ती के कितने पोस्ट हैं, उनके कब एग्जाम डेट्स हैं, सारी की सारी डिटेल बताई हुई है। अब इसके बाद में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले देखते हैं कोई अभी ये पटवारी लगता है तो उसकी सैलरी क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेशन के समय सैलरी कितनी रहने वाली है, क्योंकि देखो राजस्थान के स्टेट जॉब में 2 साल का होता है आपका प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में एक फिक्स सैलरी मिलती है, वो 14,600 होती है, क्योंकि पटवारी आपके लेवल 5 की जॉब होती है जिसका ग्रेड पे होता है 2400। अब आप देखोगे तो 2 साल के लिए आपको सैलरी कम देखेगी, लेकिन सैलरी तो 2 साल के बाद में मिलेगी, असली सैलरी तो ही होगी, या फिर आपको प्रमोशन के बाद में मिलती है, वो एक बहुत ही ढंग की सैलरी होती है। तो अब देखो जो 14,600 जो फिक्स मिलेगी, इसमें से 700 तो आपका कटेगा जीपीएफ आप ज्यादा ही कटवा सकते हो, लेकिन एक 700 तो कटेगा। उसके साथ 440 कटेगा आरजीएसएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, जिसमें आपके क्या होगा, आप और आपके परिवार का चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इसमें आपका फ्री इलाज होता है। तो ये लगभग आपका 1140 कटेगा। इसके बाद में आपकी फाइनल सैलरी जो 2 साल तक हर महीने मिलेगी वो होगी आपका 13,500 रुपए। ये बात की अपने जॉब लगते ही 2 साल तक की, क्योंकि इसमें प्रोबेशन होता है और प्रोबेशन में ये फिक्स सैलरी मिलेगी आप हर महीने 13,500। अब इसके बाद में देखते हैं जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा होता है और आप नियमित होते हैं तो उसके बाद में देखते हैं, यानी 2 साल बाद की सैलरी देखते हैं, तो उस टाइम आपका बेसिक पे मिलेगा वो मिलेगा 20,800। उसके बाद में जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 20,800 गुणा 1.71, जो कि 35,568 के करीब होगी। ये 1.71 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या है, क्योंकि आपका 20,800 तो जो आपका बेसिक पे है, इसके अलावा अभी ये अपन सैलरी बात कर रहे हैं जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग। जुलाई 2025 में आपको पूरा अनुमान है कि आपका डी हो जाएगा 61%, 10% मिलता है आपका SRA हाउस रेट अलाउंस, तो ये होता है आपका 71%। तो जैसे ये करते हैं तो आपकी 35,568 ग्रॉस सैलरी बनती है, उसमें से आपको 3500 रुपए के करीब आपका डिटेक्शन हो जाएगा, जो क्योंकि आपके इन ग्रॉस सैलरी में से कट जाएंगे। वो आपको 3500 करते हैं, वो आपकी जीपीएफ में आरजीएसएस एसआई में करते हैं करीब 3500 के हो सकता है। 3500 की जगह हो सकता है 3200-3300 हो जाए, या आप ज्यादा कटवाना चाहे तो आप 4,045 भी कटवा सकते हैं, लेकिन एक औसत है जो कि 3500 के करीब आपको कटेंगे, जिससे इसके बाद आपकी जो फाइनल सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 32,000। ये कब की है, तो ये तब की है जब आप ये मान के चलो कि आप जुलाई 2025 में आपका प्रोबेशन पूरा हो रहा है और आप परमानेंट जॉब शुरू करने जा रहे हो। यदि आपकी सिचुएशन ये है कि आप तो अभी लगे हुए, तो 2 साल बाद की क्या होगी, तो उसमें क्या करो, हर साल के करीब आप मान सकते हो 4 और 3 7, हर साल 7% के हिसाब से आपको डी बढ़ा के आप मान सकते हो, जब तक कि आपका 8वां वेतन आयोग नहीं लगे या 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वही होगा। माना कि अभी जॉब आपकी जुलाई 2025 में लगी, तो आप 2027 में आपकी फिक्स जॉब होगी, तो उस टाइम आपके क्या करो, तो 2 साल का आप 14% और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं, तो 2 साल बाद की आपकी वो सैलरी हो जाएगी। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो किस में होगा, तो वो आपका पटवारी के बाद में जो पहला प्रमोशन होगा वो होगा आपका रजिस्ट्रार, या आपका कह सकते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर, जिसका ग्रेड पे होता है आपका 2800 और लेवल 8 की जॉब होती है, जिसमें देखो कोई 7-8 साल से पहले जॉब कर रहा है और अभी वो आपका पहला प्रमोशन हुआ, तो उसकी आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 45,000 के करीब बनेगी। इसमें मेन बताने का पॉइंट है आपका कि पहला प्रमोशन किस में होता है और उसमें वो किस लेवल पर होता है और किस लेवल की जो ये जॉब होती है। पहले प्रमोशन के बाद में देखते हैं दूसरा प्रमोशन, तो रजिस्ट्रार के बाद में बनते हैं आप नायब तहसीलदार, जो कि आपकी लेवल 10 की जॉब होती है और इसका ग्रेड पे होता है 3700। तो उसकी भी आपकी जो बेसिक पे होती है वो 33,800 होती है। माना कि अभी किसी का सेकंड प्रमोशन हुआ तो उनकी सैलरी बनेगी आपका 58,000 के करीब, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। अब पहले प्रमोशन के बाद में देख ले दूसरे के बाद में देखते हैं अभी तीसरा प्रमोशन आप नायब तहसीलदार से बनते हैं तहसीलदार, जो कि आपके ग्रेड पे 4200 की जॉब होती है और ये लेवल 11 की जॉब होती है, जिसमें आपकी बेसिक पे होती है 37,800 और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपकी बनती है 65,000 के करीब।
यदि आप अभी किसी का थर्ड प्रमोशन हुआ है तो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप तो अभी जॉब में लगे हो तो आपका थर्ड प्रमोशन करीब 20 से 25 साल बाद होगा, तो आपका क्या होगा उस समय बड़े हुए डीए या नया वेतन के हिसाब से उसमें और भी आपकी सैलरी ज्यादा होगी। लेकिन अभी अपन जो बात करें वो अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब देखो इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका फोर्थ प्रमोशन होगा या नहीं, अगर होता है तो आप एसटीएम बन पाओगे या नहीं। तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी जॉब किस एज पे लगती है। मानो कि आपकी जॉब 22-23 साल पे लगती है तो आप जानते हो कि आपके 60 साल की उम्र तक आप जॉब कर सकते हो। तो यदि आपकी 22-23 साल की उम्र में जॉब लगती है तो आपकी 37 से 38 साल की आपकी नौकरी बचती है। अब देखो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है डीपीसी और एक होता है एससीपी। तो एससीपी हर 9 साल बाद में आपका लगना फिक्स ही है, मतलब पटवारी से रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार तक हर 9 साल में ये बन जाओगे। 9 से 18, 18 से 27 साल में भले ही आपकी डीपीसी नहीं लगे लेकिन वो अगले पद का आपका वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप 22 से 23 साल में जॉब लगती है तो आप 37 से 37 साल की जॉब बचती है तो आपका फोर्थ प्रमोशन है वो 37 साल में यानी चौथी एससीपी लग जाएगी। तो आपके 2 से 3 साल तक की एसटीएम की जो पोस्ट होती है उसके जो कि आपका ग्रेड पे होता है 5400 लेवल 13 की जॉब होती है, 3 साल तक वो आप सैलरी उठा सकते हैं क्या 100% उठाएंगे। लेकिन यदि आगे पद खाली नहीं है तो डीपीसी होना कंपलसरी नहीं है कि 100% आपके जैसे ये वेतन तो 100% है कि आपके 37 साल बाद ये मिलना है लेवल 13 का, लेकिन डीपीसी होना कंपलसरी नहीं है। आगे की पोस्ट खाली नहीं तो आप रहोगे तो पिछली पोस्ट पे ही जैसे तहसीलदार की पोस्ट पे ही, लेकिन आप ये लेवल 13 का जो ये सैलरी उठा सकते हैं। हो सकता है कि आप 21, 22, 23 साल की एज में जॉब लगे हैं और आगे एक पोस्ट खाली है तो आप एसटीएम भी बन सकते हो, लेकिन ये आपकी 0.1% इसमें चांसेस होते हैं क्योंकि आगे की पोस्ट खाली होती है तभी आपको उसमें जाते हैं। अब होता क्या है यदि आगे की पोस्ट खाली नहीं होती तो आपको क्या करते हैं, सैलरी तो अगली पोस्ट की दे देते हैं लेकिन रखते हैं पिछली यानी तहसीलदार की पोस्ट पर ही। तो आप तहसीलदार बनोगे ये तो फिक्स है, लेकिन एसटीएम बनोगे ये फिक्स नहीं है, लेकिन आप सैलरी उसकी उठा सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि अपन इसी प्रकार ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आगे वीडियो इसी चैनल पर डालते रहते हैं।